आपका क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? हम नांदेड़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है। अगला प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? ऑफ कोर्स मोदी, क्यों ऑफ कोर्स मोदी? आप बड़ी एकदम उम्मीद में लग रही हैं। क्योंकि जो बदलाव 2014 से देख रहे हैं और यहाँ मैं 2014 में मई में आई थी यहाँ पे और नेक्स्ट टाइम अभी आई हूँ। हाँ, तो बदलाव दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, चेंज इन एवरी फील्ड दैट आई नोटिस्ड। अच्छा मैम, ये बताइए अभी विपक्ष के तौर पर आप किसको देख रही हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी पीएम मोदी से जनता नाराज चल रही है, इस बार पीएम मोदी का जो सपना है वो चकनाचूर होगा, क्या कहेंगी? वो तो पॉलिटिकल बातें हैं जी, वो क्यों अपन ध्यान में लेंगे? वो तो चलता है एक दूसरे आरोप प्रत्यारोप करना उनका। हाँ, मतलब आपके हिसाब से पीएम मोदी अगले प्रधानमंत्री बनना चाहिए। मैम आप बता दीजिए कौन अगला? उसमें ही पेट्रियोटिज्म बहुत है, उसमें घरानीशाही का भी कुछ नहीं है। जैसे उनका अपना कुटुंब नहीं है, वो खुद समर्पित है देश के प्रति, और ये बात तो नोट हो चुकी है सबके दिलों में। दैट्स द मेन पॉइंट। मेन पॉइंट मतलब आपके हिसाब से अभी विपक्ष उतना कामगर नहीं साबित हो पाएगा पीएम के सामने? नहीं होगा। नहीं काम होगा, आते हैं रिपीट करते हैं, सत्ता संभालेंगे पीएम मोदी, तो काम उम्मीद है भारत की तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल उम्मीद है, 100% उम्मीद है। बदल भी रही है और यूथ को भी वही पसंद है, ओल्ड लोगों को भी वही पसंद है, मिड एज वालों को भी वही पसंद है। और बदलाव दिख रहा है ना, जो बदलाव नहीं पहले था कभी भी नहीं रहता था। जैसे ऐसे तैसे रास्ते देखो, पूरे देश में रास्ते देखो कितने अच्छे बन गए हैं। हाँ, जो एक्सप्रेसवेज का काम किया गया है उसको आज जनता सराह रही है। हाँ, और जो किसान योजना है, जो गैस दिए गए, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। पीएम आवास योजना है, चूल्हा योजना है। बिजली पहुंची है। हाँ, गांव-गांव तक बिजली पहुंची है। पानी के स्रोत बढ़ाए गए हैं जहाँ जहाँ पे बहुत पानी का दुर्भिक्ष था। ऐसे बहुत बातें हैं जो नोट की हुई है। और मैं तो हिसाब से जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि बड़ी नाराजगी चल रही है, अरे वो विपक्ष है और वो तो कहेंगे ना जी उनको गलत। उनकी बातें क्यों ध्यान में लेने की? राहुल गांधी की कोई जरूरत नहीं। ठीक है मैम, आप कहाँ से आई हैं, क्या नाम है? राजकोट से, गुजरात से। गुजरात से आई हैं। ये बताइए कि अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही है गुजरात की जनता? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी लगता है आएंगे, रिपीट करेंगे तो काम होगा? वो तो पता नहीं, लेकिन आए, हमारी तो ऐसी इच्छा है कि नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी आए। कौन कौन से वो काम अभी तक आप सराह रहे हैं मैम, और लग रहा है कि काम अच्छा हुआ है, भारत की तस्वीर बदली? टेक्निकली और सब अच्छा हुआ है, क्लीन। हाँ, इसलिए उम्मीद है। हाँ, इसीलिए उम्मीद सर है। आप बता दीजिए अगला प्रधानमंत्री कौन? ओ नरेंद्र भाई। नरेंद्र भाई। यस। क्यों इतनी उम्मीदें क्यों बढ़ी? वो तो सारे देश और सारे दुनिया की प्रगति की है उसने, तो इसलिए। अभी भारत को G20 की अध्यक्षता मिली, उस पर क्या कहेंगे? उसमें तो सब अच्छा है, क्योंकि भारत को आगे व्यापार करने के लिए सब अच्छा मिलेगा G20 के जरिए। और कौन कौन से वो काम हैं जो अभी आपको लगता है कि और होने चाहिए? वो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होने चाहिए, बिजली के काम होने चाहिए, बिजली कम मिलती है, वाटर कम मिलता है, वो सब काम होने चाहिए। ठीक है, मतलब आपको उम्मीदें बढ़ती हुई नरेंद्र मोदी से ही अगले प्रधान। अच्छा, विपक्ष में किसको देख रहे हैं? एक तरफ अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने साथ मिला लिया अपना और कांग्रेस को किनारा कर दिया है, इस पर क्या कहेंगे? महागठबंधन होने की संभावना है? प्योर श्योर महागठबंधन होने वाला है। तो इस पर कितना असर पड़ेगा बीजेपी को? बीजेपी का तो 30% बस, ज़्यादा कुछ नहीं। उससे ज़्यादा कुछ राहुल नहीं। गांधी कह रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी धराशायी होने वाली है, प्रधानमंत्री का सपना चकनाचूर होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2024 में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, इसके आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। सर आप कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए। हाँ जी। अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी जी को ही होना चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि वो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए। आपको लग रहा है? हाँ जी। आने वाले समय में अगर कमान संभालते हैं सर, क्या लगता है काम होगा? जरूर होगा, हो रहा है। अच्छा, ये आपने जो वेशभूषा धारण किया हुआ है, इसकी क्या महत्वता है? ये मैं महानुभाव पंथ से हूँ, इसलिए ये महानुभाव पंथ का एक ये ड्रेस है। ये ड्रेस है। हाँ जी, मतलब मैं जयकृष्णी संप्रदाय, यहाँ पे उत्तर भारत में जयकृष्णी संप्रदाय कहा जाता है,
और महाराष्ट्र में इसे महानुभाव पंथ कहा जाता है। अच्छा ये बताइए सर, आपसे ये भी मैं संक्षेप में जानने की कोशिश करूंगी, कौन कौन से वो काम अभी तक जनता को अच्छे लगे हैं कि जनता एक बार फिर से लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की चाह रही है कि वही बने? सिंपल सा है कि यहाँ पे देखिए राजपथ के ऊपर जो है, ये कर्तव्य पथ के ऊपर जो है सुभाष चंद्र बोस जी की जो है प्रतिमा का जो है मोदी जी ने आवरण करवाया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे इससे पहले जो था आपने देखा हुआ है वो जो अंग्रेज जो थे उनका था। तो ये देखो हमारे जो इतिहास में जो है जिनको पीछे कांग्रेस ने छोड़ चुका था उन्हें जो है आज उन्हें आगे लेकर के आए हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है और ऐसे बाकी से ऐसे कई कार्य जो है दिखाई दे ही रहे हैं। G20 की अध्यक्षता भारत को मिली, कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? बहुत गर्व महसूस। सर कहाँ से आए आप? मैं झारखंड से आया हूँ। झारखंड से आए हैं? झारखंड के किस शहर से? झारखंड के रांची से। रांची से, मैं भी वहीं की हूँ। जी थैंक यू। अच्छा सर ये बताइए कि 24 में प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी को ही देखना चाहते हैं। क्यों मोदी जी क्यों? मोदी जी की वही खासियत कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा सर आपने अभी खबरें देखी होंगी, खालिस्तानी मूवमेंट को चलाने के लिए अमृतपाल सिंह को दबोचा जा रहा है, गिरफ्तार नहीं हो पाया है लेकिन जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। इसमें आप ये बताइए, अभी लंदन में जाकर खालिस्तान का झंडा फहराया जाता है जहां पर भारत के अधिकारियों ने करने से मना कर दिया और उससे भी ऊंचा तिरंगा फहराया गया। इसको किस तरीके से देख रहे हैं और सर क्या लगता है ये जो हिंसा भड़काने का काम हो रहा है इस पर भारत सरकार को कैसे एक्शन लेने चाहिए? भारत सरकार को सख्त से एक्शन लेनी चाहिए। सख्त एक्शन लेना चाहिए। जी। अच्छा और मोदी जी क्यों पसंद है, क्या लगता है अगर आने वाले समय में रिपीट करते तो काम होगा? मोदी जी पसंद है इसलिए कि देश को जो है सो सुरक्षा दे रहे हैं और सुरक्षित कर रहे हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है सर? कहाँ से? राहुल कुमार सिंह मेरा नाम है, मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हूँ। राहुल कुमार जी आप युवा हैं, युवा अभी किसको अगला प्रधानमंत्री बनता देखना चाह रहे हैं? मैम ऐसा है कि जैसे अभी हमारे जो देश का विकास को देखा जाए तो बहुत सारी विकास है, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग वर्क थी जो मोदी जी ने आने से उनके वर्क काम में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। जैसे कि आप कुछ भी आप देख लो उठा करके पिछले कितने साल का भी, तो मोदी जी का इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए आने वाले टाइम में भी क्योंकि और हमारे पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है विपक्ष में कि हम उसको चुने। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? राहुल गांधी मैम देखो अभी जैसे उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के वहाँ पे भारत के लोकतंत्र के बारे में बातें कही, उन्होंने उल्टा सीधा कहा। आप कहीं रिप्रेजेंट करते हो, अदर कंट्री जाते हो तो अपने देश के बारे में के लिए जाते हो, तो आप पहले अपने देश को बारे में अच्छी चीज़ें बोलो ना। वहाँ पे जाके आप दूसरी बातें बोल रहे हो इंडिया को, बहुत सारी चीज़ें उससे हमारे कंट्री को इफेक्ट पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे इंडिया को उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी अब तक, अभी तक नहीं मांगी, इसलिए क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं इसके ऊपर तो और मतलब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पर वो नहीं मांग रहे, तो अब उनकी मर्जी पर होना चाहिए इनके ऊपर। अच्छा ये बताइए राहुल जी, विपक्ष में अगर मैं बात करूं तो पहले बोला जा रहा था कि पीएम मोदी को हराने के लिए कवायद तेज है, एकजुटता देखने को मिलेगी। अखिलेश यादव ने और ममता बनर्जी ने साथ दे दिया एक दूसरे का और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। किस तरीके से देख रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस को ये नहीं समझना चाहिए कि विपक्ष की वो टॉप पर है, क्या बोलेंगे? मैम देखो कुछ भी हो जाए विपक्ष के पास कोई ऐसा फेस ही नहीं है, चेहरा नहीं है जो प्रधानमंत्री के लायक हो। जस्ट थिंक वैसा मतलब फेस बनना, उनके बहुत सारे स्टेट में उनकी गवर्नमेंट भी है विपक्ष की लेकिन वो काम नहीं कर पाते उस तरह का, तो तभी वो प्रधानमंत्री का चेहरा तो तब आएगा सामने जब आप काम करोगे, वर्क करोगे। जब आप वर्क नहीं कर पाओगे तो फिर कहाँ, और लोग बाग चुनेंगे तो फिर उनकी गलती है, लेकिन मोदी आनी चाहिए। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रवि कुमार पाठक है, मैं रांची से आया हूँ। रांची से आए हैं, ठीक है। ये बताइए पाठक जी कि अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाह रही है जनता? जनता मेरे हिसाब से तो मोदी जी को देखनी चाह रही है। क्यों, क्या कारण तमाम वो, और कितनी उम्मीदें बढ़ी हुई आपकी? क्योंकि अगर आते हैं तो काम करना और होगा, तो क्या लगता है आएंगे तो काम होगा? जी मुझे लगता है कि मोदी जी के सामने कोई नहीं है। पहला नंबर चीज़ है कि मैं खुद अपने में ये अनुभव करता हूँ कि जब मैं पहले मुझे ये राजनीति फील्ड से कोई मतलब नहीं रहता था, मगर जब से मोदी जी आए हैं पता नहीं मुझे क्यों मुझे लगने लगा कि नहीं मोदी जी के आने से विकास है। अच्छा, और ये कौन से वो क्षेत्रों में विकास दिखा है आपको? हर जगह दिखा है, आप कहीं पर भी घूम लीजिए। आज अभी आप माइक पकड़े हुए हैं, ये भी एक विकास ही है। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा ये बताइए पाठक जी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की एकजुटता कितनी कारगर होगी जमीनी स्तर पर? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। इसको दरकिनार कर दिया? नहीं वो लोग भी कुछ नहीं है। हाँ। कुछ नहीं होगा उन लोग का। जी नहीं। अच्छा, बड़ी उम्मीदें बढ़ती हुई? नहीं उम्मीद है ही, और अगर ये उम्मीद होना भी चाहिए आने वाले यूथ के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आज से आने वाले 10 साल या 15 साल के बाद एक अलग ही युवाओं के लिए एक अलग ही चीज़ मिलेगा। युवा हम लोग का जो आने वाला जो हम लोग का है 10 साल के बाद, आप इस चीज़ का अंतर देख लीजिएगा। क्यों कह रही कांग्रेस की युवा नाराज चल रहे हैं? देखिए कांग्रेस का कहना काम है,
वो कहेगा ही। अब मान लीजिए, हाँ, युवा बेरोजगारी का कोई बात ही नहीं है, बेरोजगारी का कोई सिस्टम नहीं है। अभी यूट्यूब में आदमी लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो और बेरोजगार आदमी इसी तरह बेरोजगारी बोलने का मतलब क्या है? बेरोजगारी तो सिर्फ एक बात रह गया बोलने का मेरे हिसाब से। सर आप लोग कहाँ से आए, क्या नाम है? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से आए हैं जी। ये बताइए कि 24 की तैयारी तेज है और कहीं ना कहीं जनता क्या सोच रही है, कितनी उम्मीदें बढ़ी हुई और 24 में प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? अध्यक्ष जी हमारे इस बात का जवाब दें। क्या नाम है सर आपका? गुलवार राव नाम है जी। अच्छा, क्या लगता है 24 में कौन प्रधानमंत्री? भाई प्रधानमंत्री तो है, जो भी अच्छा काम करो वही बन जाए। हाँ। हमें तो इस चीज का किसी का न मोदी का विरोध है, न हमें किसी उसका पार्टी का सपोर्ट किसको है? सपोर्ट किसी को नहीं, हम तो नो पॉलिटिकल आदमी हैं। सर आप क्या कहेंगे? जो अध्यक्ष जी कह रहे सही कह रहे हैं बात। आप क्या कहेंगे? हम तो देखो किसान के मसले पर लड़ने वाले, हम तो किसान आदमी हैं। जी 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 जी, हम किसान के साथ हैं, किसान के साथ ही रहेंगे, उनके हक के लिए रहेंगे। किसानों को अब क्या क्या मांग तेज हो रही है ये बताइए, और अभी फिलहाल सरकार जो कर रही है इससे कितना फायदा पहुंचा है किसानों को? अध्यक्ष जी आप बताइए संजय। क्या बताओ मुझे, किसानों को कितना फायदा अभी मिला है सरकार से, और क्या क्या काम किसानों के लिए हो रहे हैं? नाराजगी कितनी है, किस विषय पर नाराजगी है? भाई कहाँ से हो रहे काम बताओ, कहाँ हो रहे? बिजली है वो फ्री करने को कह रही सरकार, वो बिजली फ्री नहीं हुई। गन्ने का भाव, सो बहुत सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा चीज़ है, गन्ने का भाव है, बहुत परेशान लोग हो रहे हैं। ठीक है प्रशांत। अच्छा ये बताइए सर, आपने देखा होगा किस तरीके से अभी खालिस्तानी मूवमेंट को चलाए जाने का पुरजोर प्रयास हो रहा था, ये बताइए इसमें क्या लगता है आपको, भारत सरकार को कैसे एक्शन लेने चाहिए अमृतपाल सिंह के खिलाफ? और जिस तरीके से लंदन में भी झंडे को उतारा गया, तिरंगे का अपमान किया गया, तिरंगे के अपमान में क्या बोलेंगे? नहीं, अपमान नहीं करना चाहिए। तिरंगा तिरंगा सब पूरी दुनिया का उतार कर खालिस्तान का झंडा फहराया गया है, इस पर क्या बोलेंगे? गलत है, गलत है वो तो। तिरंगा तो भाई सबका है, सोना सब फहरावे। और जो ताड़ना अपमान करना नहीं चाहिए। तिरंगा कोई ऐसी चीज तो अपमान करने के लिए थोड़ी है। तो आपको क्या लगता है ये खालिस्तानी जो लोग हैं, समर्थक हैं, कभी हिंदुस्तान को अपना मान पाएंगे, क्या लगता है? नहीं, जब हम हिंदुस्तान में, हमें तो दिख रहा है जब हिंदुस्तान पंजाब में तो हिंदुस्तानी होंगे। लेकिन वो हिंदुस्तान का झंडा ही नीचे गिरा रहे हैं, अपना झंडा ऊपर कर रहे हैं, उसके बाद ये तो पंजाब वाले देख के इस चीज को तो मैं नहीं बता सकता। तो इस पे आपका किसान क्या सोचता है? आज हमारा भारत का किसान क्या सोचता है? नहीं तो उन्हें वो तो देखो डिसीजन तो पंजाब लेगा ना भाई। जो पंजाब के जो है, जो खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं, वो देखो चीज को तो